मुगलों की बर्बरता की कहानियां तो आपने काफी सुनी होंगी। मुगल बादशाहों ने भारत के कई राजाओं को कैद कर उनके राज्य पर अधिकार किया था। लेकिन कहा जाता है ना कि शेर को भी सवा शेर जरूर मिलता है। ऐसा ही कुछ मुगल बादशाहों के साथ भी हो चुका है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं, तो उसमें मुगलों से जुड़ा एक किस्सा मिलता है जो बताता है कि एक मुगल बादशाह को किसी और से नहीं बल्कि अपने ही सेनापति से मुंह की खानी पड़ी थी। जी हाँ, एक बार मुगल बादशाह को उसके ही सेनापति ने कैद कर लिया था। यहाँ तक कि इस बादशाह की बेगम को भी कैद की यातनाएं झेलनी पड़ी थी। फिर इस सेनापति ने शासन भी चलाया और कई लोगों को इसके सामने झुकना भी पड़ा। तो हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सेनापति और मुगल बादशाह का अनसुना किस्सा बताने जा रहे हैं। ये किस्सा है साल 1626 का, जब भारत में मुगल बादशाह सलीम यानी जहांगीर का दौर था। इसी का सेनापति था महाबत खां, जिसका असली नाम जमान बेग था। महाबत खां ने जहांगीर की मुगल सेना में शामिल होकर मुगलों के लिए काम करना शुरू किया। सबसे पहले महाबत खां को 500 सिपाहियों का प्रभारी बनाया गया। फिर साल 1605 में जब जहांगीर शहंशाह बना तो उसने महाबत खां का ओहदा बढ़ाकर उसे 1500 सैनिकों का प्रभारी बना दिया। बाद में महाबत खां के कामों से खुश होकर उसे मुगल सेना का चीफ कमांडर बना दिया गया था। इस दौरान महाबत खां और मुगल शहजादा परवेज अधिकतर समय साथ बिताते थे, जो उस वक्त काफी चर्चा का विषय बन गया था। अन्य मुगल दरबारियों तथा जहांगीर की बेगम नूरजहां का मानना था कि किसी शहजादे का किसी योग्य सेनापति के साथ अधिक समय तक रहना खतरे से खाली नहीं है। फिर क्या था, नूरजहां ने महाबत खां को शहजादा परवेज से अलग करने का फैसला किया। महाबत खां को दूर करने के लिए शाही आदेश जारी करवाया गया कि महाबत खां तुरंत बंगाल चला जाए और वहां के मुगल प्रशासन को देखे। शाही आदेश के बाद भी महाबत ने बंगाल नहीं जाने का फैसला किया। शाही आदेश नहीं मानने के कारण महाबत खां को दरबार में हाजिर किया गया। दरबार में महाबत के खिलाफ कई आरोप लगाए गए, जैसे समय पर हाथी जमा नहीं करना, शाही खजाने से धन चोरी करना। इसके अलावा उस पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने शाही अनुमति के बिना अपनी बेटी की सगाई ख्वाजा उमर नक्शबंदी के बेटे बरखुरदार से कर दी थी। इकबाल नामा ए जहांगीरी किताब लिखने वाले इतिहासकार मोतबिंद खां बताते हैं कि महाबत खां पर आरोप लगाकर उसकी बेटी के शौहर बरखुरदार को भी मुगल दरबार में बुलाकर अपमानित किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया, जिसके बाद महाबत खां ने विरोध कर दिया। जब जहांगीर कश्मीर से लौटकर काबुल जा रहा था, तब महाबत ने अपने 5000 सैनिकों के साथ जहांगीर के शाही शिविर को घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। जहांगीर के बंदी बनाए जाने के बाद नूरजहां ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और वह भी मुगल बादशाह के साथ ही नजरबंद कर दी गई। अब मुगल प्रशासन पर महाबत खां की सत्ता स्थापित हुई। उसने अपने चहेतों को कई बड़े पदों पर नियुक्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर नूरजहां ने भी शांत न बैठकर कैद से बाहर निकलने की योजना बनाई। चालाक नूरजहां ने अपनी सूझबूझ से महाबत खां के सैनिकों में फूट डाल दी और फिर जहांगीर के कुछ वफादार लोगों की सहायता से जहांगीर और स्वयं को आजाद करवा लिया। आजाद होते ही नूरजहां ने महाबत खां पर आक्रमण करवाया। घायल महाबत खां दक्षिण भारत भाग गया, जहां इसने जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी शाहजहां की शरण ली। आगे चलकर जहांगीर के बाद जब शाहजहां मुगल बादशाह बना तो उसने महाबत खां को अजमेर का गवर्नर बनाया था। महाबत खां इतिहास के उन सेनापतियों में से है जिसने अपने ही बादशाह के खिलाफ बगावत की और अपने बादशाह और उसकी बेगम को नजरबंद तक कर दिया था। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।